श्री प्रताप नारायण दुबे जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने झांसी एक साहित्यकारों का नगर रहा है, चाहे वो राष्ट्रकवि मैथिली कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गोविंदं माधवं कृष्णं हरिं दामोदरं त्वया नारायणं जगन्नाथं वासुदेवं वजं विभुं सरस्वतीं महालक्ष्मीं सावित्रीं वेदमातरम् ब्रह्मांडं भास्करं चंद्रं दिक्पालांस ग्रहांस्तथा शंकरं च शिवं शंभुं ईश्वरं च महेश्वरम् गणेशं च स्कंधं गौरीं भागीरथीं शिवं दुर्वादलध्वजितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पुरतिं मनोरथ भवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवादि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा प्रणराध्य चरण जंजरी श्री राम कथा के अनन्य रसिया मेरे परम आराध्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, प्रभु की पावनी चर्चा का परिश्रवण करने वाले परम बड़भागी अतिशय बड़भागी सभी सुमित्र सुधीर श्रोतावक, इस दिव्याति दिव्य सत्यनारायण सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारी महानुभाव, मंच का बड़ा ही मर्यादित सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संचालन करने वाले, बड़ी ही गवेषणात्मक शैली में जो व्याख्या उनकी है, उनकी खोज है, उनका अपना एक अलग वैशिष्ट है। ऐसे हमारे पूज्य त्रिपाठी जी महाराज, भैया रामदास जी महाराज, भक्तिमती बहन नीलम जी, पूज्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान, बड़े ही धीरेन्द्राचार्य जी महाराज, हाँ धीरेन्द्राचार्य, पूज्य हमारे दीक्षित जी महाराज, पूज्य मिश्रा जी महाराज,
आओ बड़े मनोयोग से दत्त चित्त होकर के 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। बाबूजी कल कहां तक पहुंच गई थी कथा? हाँ, अच्छा, नहीं जहां से कहो तहां से अपने कहा। आओ बड़े भाव से सभी लोग मनोयोग होकर के भगवान के पहले मंगलमय पावन नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात अब जैसी भगवान की कृपा होगी उन सर्व समर्थ पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी महाराज को जहां ले जाना होगा वहीं चलेंगे। पहले सभी लोग बड़ी मस्ती से भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। अरे मन सीताराम भज ले घड़ी दो घड़ी, मन सीताराम भज ले घड़ी दो घड़ी। घड़ी दो घड़ी भैया, घड़ी दो घड़ी, मन सीताराम भज ले घड़ी दो घड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। मैंने पहले दिन आप सबसे एक बात रखी थी, जो यही कथही स्नेह समेता, कही है सुनी है समझ सचेता। इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला दोनों सचेत होके कहें और सुने। ये कथा एक बहुत अल्पज्ञ व्यक्ति आपको सुना रहा और आप लोग बहुत सुविज्ञ हैं। आज तो दादाजी ने हमें एक प्रति भेंट की है, वो हिंदी भागों की है। भागों की, अच्छा, हम सब पढ़ते हैं। अभी हम गए तो हमको एक व्यक्ति ने ईश्वरी की एक 2-4 अच्छी एक पुस्तक दी, तो उसमें 2-4 चौकड़ियाँ हमने बाबूजी पढ़ी तो हमें बहुत अच्छी लगी, आपको सुनाई दे, फिर आगे चले। ईश्वरी अपनी ससुराल में रहते थे तो उनको वहाँ पंगत हुई तो उनको विलंब से बुलाने गया। बोले वो दिया तले अंधेरा होता है, उनको ध्यान नहीं रहा। अच्छा, ससुराल में जब तक रहे, जब तक जी जा रहा है, फूफा हो जाए फिर न रहे। फूफा में थोड़ी सी इंसल्ट हो जाए। अब उसको ध्यान नहीं रहा, वो शाम को आया, बोले फूफा जी भोजन कर लो। तो ईश्वरी ने, मैंने बाबूजी को सुनाई थी ये दोनों चौकड़ियाँ, ईश्वरी ने उसमें अपनी कविता की कि तुमसे कड़गो चित्त हमारो अब न प्रेम पसार, और 20 विषय मन मानत नैया अपनो अंत विचारो, नेकी बदी करी जो हमने सोवित देखन हारो, और ईश्वर फटे दूध में अब तुम नाहक शक्कर डालो, अब तुम जाओ हमारा मन फटे। अरे बोले फूफा चलो, गलती हो गई। बोले का भाव पुरा बसे को वारो है द्वारे पे द्वारो, और नेक न हमसे हंस के बोले तनक न करो इशारो, और लिख लिख पाती दई मोहल्ला हमें न छिटका मारो, और ईश्वर गंजन के आगे से गदन डाल दो चार। माने उनकी बड़ी अच्छी। तो आपको मैं बता दूं, व्यक्ति सुलभता का दुरुपयोग करता। जो चीज जिसको जितनी ही पास में हो जाए उसका लोग महत्व नहीं समझते। मैंने नीति में एक बात पढ़ी थी कि प्रत्यक्ष कवि की कविता, घर के वैद्य की दवा, घर के गुरु का ज्ञान,
घर का बना हुआ भोजन और घर की पत्नी की सुंदरता प्रायः किसी किसी को अच्छी लगती है, क्योंकि रफ्ता रफ्ता इश्क में भी आबरू हुए और पहले आप फिर तुमसे तू हुए। या यूं कहिए अति परिचयाद अवज्ञा, अत्यंत परिचय जहां हो जाता है तो प्राय लोग उसकी अवहेलना करते। अच्छा सच बताओ इतने लोग बैठे हो, ये कथा एक अल्पज्ञ व्यक्ति आपको सुना रहा, और इसी कथा को अगर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज सुना रहे होते आनंद आ जाता। बलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे होते आनंद आ जाता। अगर इसी कथा को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुना रहे होते तो और आनंद आ जाता। अच्छा बोलो, इसी कथा को अगर श्री हनुमान जी महाराज सुना रहे होते तो और आनंद आ जाता। और अगर इसी कथा को बोलो स्वयं राम जी सुना रहे होते तब, ईमानदारी से बोलो, तब कितना आनंद आता, कोई वर्णन नहीं किया जाता। लेकिन गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों के अंतर्गत गीतावली रामायण में कुछ ऐसा ही प्रसंग है। बाबूजी राम जी महाराज स्वयं कथा सुना रहे थे। हाँ, वे कितने पावन क्षण होंगे कि भगवान श्री राम स्वयं कथा सुना रहे, और गीतावली रामायण में वर्णन आया। गोस्वामी जी वर्णन करते, बैठे राम लखन यरु सीता, श्रोता ज्यादा नहीं है, केवल 2 ही है, लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी, और वक्ता श्री राम जी। और गोस्वामी जी कहते, बैठे राम लखन यरु सीता, पंचवटी वर पर्ण कुटी तरु, कह कछु कथा पुनीता। राम जी कथा सुना। मैंने बाप को बताया घर के गुरु का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, और श्री राम जी कथा सुना रहे, और राम जी जब कथा कहते होंगे तो कैसा लगता हो। लेकिन जानकी माता का मन कथा में नहीं लगा, उनका मन दूसरी जगह चला गया। मन कहां चला गया? कपट कुरंग कनक मणि मैलक, सोने का मृग देखा, प्रिय सो कहा तो वसवाला। राम जी से कहती, पाय पालवे जोग मंजू मृग, मारी मंजुल छाला। तुम तो इसको मार के ले आओ जैसे बने। आपसे बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, व्यक्ति जैसी जैसी चर्चा सुनेगा, जैसे सत्संग करेगा, जैसे लोगों के पास बैठेगा, जैसी बातें सुनेगा, उसके दिमाग में वैसी बातें आ जाएंगी। हाँ, एक हम अपने बचपन की बात सुना दें आपको। हमारे गांव में एक महात्मा कथा करने आए, हमने उनकी सुनी कथा, मिश्रा जी हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमने प्रेम मगन मोह कछु न सुहाई, और हारे और पिता पढ़ाए पढ़ाई। पिताजी पढ़े, हमने नहीं, वो तो कथा ही हुए। तो हम गांव में लोगों का कथा सुना है कि हमारी कथा सुनो, तो वे गांव के बब्बा का कहे हमसे कि पहला भड़ियाई से आम तोड़ ले आओ, हमें देव फिर सुने कथा। अरे राम राम, बाबूजी ऐसे दुष्ट थे, लेकिन उनका तो जो हुआ हो, हमारा तो काम बन गया। हम तो अपने आनंद, कथा भगवान की व्यक्ति के पाप ताप संताप को मिटाती। जानकी जी कथा नहीं सुनते। अच्छा, व्यक्ति कभी कभी कथा इस भाव से भी नहीं सुनता है कि जो कथा जी सुना रहे जा तो हमने कई बार सुन ले। सरला बिड़ला ने पंडित राम किंकर उपाध्याय जी से कहा, गुरुजी अब की बार फिर कथा होना है दिल्ली में। बोले बहुत हो गई, और वही सब बातें हमने। अरे कहा वही तो भोजन है, वही सब दाल रोटी है, तो हम भाई बार बार आप सुनाओ, आपके मुंह से वो हमें अच्छी लगती है। तो जब तक वो जिए तब तक उन्होंने बिरला परिवार को कथा सुनाई। तो राम जी जो कथा सुना रहे, लगता है माता जानकी का मन उस कथा से हट गया, और वो कथा में मन न लग कर के सोने के हरण में लग गया। हमें लगता है कि ये भी कथा अच्छे से जानती है, क्योंकि राम जी ने कहा था अयोध्या में कि जब जब मातु करई सुध मोरी, ओ हुई है प्रेम विकल मति भोरी।
तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समझइयो मृदुबानी। तुम कथा माँ को सुनाना, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका मन कथा में नहीं लगा और इनका मन सोने के हिरण में चला गया। और राम जी से बोली तुम तो जैसे बने तैसे इस मृग को लाओ, ये पाए पालवे जोग मंजू मृग, मारिए मंजुल चाला। तो गोस्वामी जी कहते प्रिया वचन सुन बेहस कृपा निधि, गवहि सरासन लीने। हंसे भगवान और समझ गए, अच्छा भगवान जब हंसते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़, माया का काम है पूरा। हाँ, तो भगवान ने उस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहा कि देखो कथा में विघ्न आ गया है, ये संसार आ गया, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम एक काम करना, बुद्धि विवेक बल समय विचारी और सीता के करियो रखवारी। और भगवान श्री राम उस मृग के पीछे चल गए। इस बात को जरा एक बार देखो, बाबा ने लिखा प्रभु ही बिलोक चला मृग भाज। अच्छा, मारीच जब भाग रहा है और मारीच मन में एक भाव लेकर के आया कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, पुन पुन प्रभु ही बिलोकियों धन्य न हो समान। यहां जितने लोग बैठे, एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरा खुद का अनुभव है, भगवान कल्प वृक्ष है, भगवान की कथा कल्प वृक्ष है, भगवान का नाम कल्प। आप जो सोचो सो हो जाए। आप कहें प्रमाण है कोई, तो गोस्वामी जी ने लिखा तुलसी, विनय पत्रिका पढ़ो, तुलसी प्रभु स्वभाव सुरतरु ज्यों, सुरतरु। और मनु जी महाराज भी इस बात को कहते सुन सेवक सुरतरु सुरधेनु। यहां दो उपमाएं मिश्रा जी आपसे, दो साहित्य में दो उपमा आना पुनरुक्ति का दोष हो। जैसे दो उपमा दो तो आनंद की बात नहीं। सुरतरु सुरधेनु, सुरतरु भी वही काम करता है और सुरधेनु भी वही काम करती है। बोलो कल वृक्ष से जो मांगो सो देगा, कामधेनु से जो मांगो सो देगा। तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा बाबा ये दो उपमा क्यों दी? बोले इसलिए दी है सुरतरु और सुरधेनु कि सुरतरु तो है अचल, तो जो भक्त चलने के काबिल है उनके लिए मैं सुरतरु हूं, वो मेरे पास आ जाएंगे। और जो चलने के काबिल नहीं उनके लिए मैं सुरधेनु हूं, मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए मनु जी कहते सुन सेवक। अच्छा, एक उपमा और दो बार आई, अंतिम दोहा पढ़ो। काम ही नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। कामी को जितनी स्त्री प्रिय लगती उतना लोभी को, तो कहा जो मांगोगे सो दे देंगे, जो मांगो। हाँ, एक बार और कल्प वृक्ष से जो मांगो सो दे देगा। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे लेटा था, उसे पता ही नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। गर्मी का समय था, बोला गर्मी पड़ रही है, आहा ठंडा घड़ा अगर होता तो आनंद आ जाता। सो उसके सामने ठंडो घड़ा आ गया। फिर बोलो गरम गरम सैंडविच का नाश्ता होता, अच्छा बढ़िया बढ़िया दिव्य नाश्ता होता, जलपान होता तो और आनंद आ जाता। सो वो आ गया। थोड़ी देर में बोलो आहा एक बिस्तर और बिछो हो तो आनंद आ जाता। तो बढ़िया बिस्तर लग गया, फिर लेटो सोन लगो। बोले ऐसा ना हो सोच में तिदुआ चढ़ जाओ, सो तिदुआ चढ़ जाओ। अरे अब तुम काय खोजे बातें सोच रहे, जो होगा वो। तो भगवान क्या है? कल्प वृक्ष है। भगवान से तो तुम जो मांगो सो दे दे। मैं निवेदन करूंगा, मारिच क्या भावना लेके आया, जरा इस बातों को दो चार को सुन लो। बोला मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, और पुन पुन प्रभु ही बिलोकियो धन्य नमो समान। वाह, भगवान कितने कृपालु और दयालु हैं। आपको बता दूं कि उस व्यक्ति की भी मनोकामना पूरी कर रहे हैं जो भगवान का बुरा करने आया। अब भगवान उसके पीछे चले तो गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी। भगवान को देख के मृग भागा। अच्छा, भाग रहा उधर दादा, वो देख रहा भगवान को। प्रभु ही बिलोक देख रहा भगवान को, जा रहा उधर। तो किसी ने मारीच से कहा अरे मारीच तुम देख रहे हो इधर,
और जा रहे हो उधर, मतलब क्या है? मारीच बोला मैं कभी जग को देखता हूं तो कभी जगतपति को देखता हूं। और दोनों का तुलनात्मक विवेचन कर रहा, जग में आनंद है कि जगतपति में। तो किसी ने कहा कैसा लगा? बोले जग में वो आनंद नहीं मिला जो जगतपति में मिला है। और सच बता दूं आपको, दोहावली रामायण में तो भगवान ने कहा जेते चले भक्त तू जगतज मेरी ओर, तेते पग में भी धरूं करूं कृपा की को। तो भक्त बोला तब तो हम तुम जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। भगवान बोले जेते चले भक्त ते मन एक चित्ते छूझ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। मेरा चरण कैसा बढ़ता है? आए मारीच कभी इधर देखता तो कभी उधर देखता। देखो गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में तिवारी जी क्या लिखा? बोले धावन नवन बिलोकन बिनगन बहुत लगत है आछे। बहुत अच्छा लग रहा भगवान का दौड़ना नवना देखना। बोले कैसा लग रहा? कहते तुलसी मानो सकल सुकृत हैं राम भगति के पाछे। जिंदगी में सारे सुख भगवान की भक्ति के पीछे। आज हमने अपने मास्टर साहब से रामदास जी से एक बात कही, मैंने कहा मन कामना सिद्धि नर पावा, कि जो यह कथा कपट तज गावा। व्यक्ति को जो अगर कपट से इस कथा को गाए और जे सकाम नर सुने जे गावे, तो सुख संपत्ति नाना विधि। अच्छा आप लोग हवाई जहाज की यात्रा किए तो अपनों गांठ को पैसा लगो बोलो, और हम लोग ने तो अठन्नी नहीं अपनी खर्च कर। हाँ हमने एक बार भगवान से कही भी, हमने प्रभु सब जने बैठा था वहीं बैठा दो। और मैंने मुरारी बापू के यहाँ जब पहली बार सम्मेलन हुआ तो मैं गया, और बापू को हमने अपनी बुंदेलखंडी शैली में कथा सुनाई। और इतने लोग बैठे, बात बाबू जी बता दें आपको, हमने एक चौपाई वहां बापू जैसे आज आपने एक चौपाई हमसे पूछ दी, वहां छर्रा फंस गओ, हम नहीं बता पाए। देखो साहब बात तो हम पूरी रामायण को ठेका जितनो हमारा दाव घर का उतनी सीख ली। तो हमने मुरारी बापू से एक बात कही, हमने कहा महाराज जी चले निशाचर आयसु मांगी और गहीकर भिंडपाल बरसानी। ये भिंडपाल क्या है? तो बाबू जी जैसी आज हम रह गए ऐसी मुरारी बापू भी ऐसी दाढ़ी खुजाव ले। बोले भिंडपाल तो हमारी समझ में नहीं आओ। हमने महाराज जी जो बुंदेलखंड के शब्द हैं, बुंदेली शब्द है जो भिंडपाल। अच्छा बनारस में एक बार हम गए तो बनारस का एक विद्वान हमसे बोला का बुंदेलखंड का एक एक शब्द हम जानते। अरे हमने महाराज जी ना जाना था। बोले तुम पूछो तो हम बताएं। हमने अच्छा बताओ, लपक लो लग गया कि ये कहो जा। अब अक बकागो वो बोले लपक लो लग गया नहीं जाना था। हमने कहा तो जो ही तो बुंदेलखंडी शब्द। अच्छा बाबूजी जो भिंडपाल जो है गुथना का कहो जाता, जो पहले वे गुथना खा लगते ना, जे मैंने गही कर भिंडपाल बरसा। बापू बहुत खुश हुए। हमने उनसे बुंदेली में कह दिया, हमने कि बाबू और हम कभी चील गाड़ी में नहीं बैठे। अब वे बोले चील गाड़ी क्या होती है? अरे हमने हवाई जहाज। और बोले हम तुम्हें इसी वर्ष बैठा लेते। उनकी एक शिष्या है प्रीतम नंदा, वहाँ अंडमान में चिली है उनकी, तो उन्होंने उसको फोन लगाया, बोले इनको बुला 9 दिन के लिए। फिर बाबूजी भगवान की कृपा से मैं लगातार 3-4 साल गया वहाँ भगवान की कृपा से। तो ये भगवान कल्प वृक्ष है। तो मारीच कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा, तो कहा कैसा लग रहा? बोले तुलसी मानो सकल सुकृत हैं राम भगति के पाछे। भगवान की भक्ति के पीछे सारे सुख चल रहे हैं। अच्छा मारीच के जब तो बाबा लिखते धावन नवन बिलोकन बिनगन बहुत लगत है आछे। और मारीच भगवान को दूर ले गया। एक श्लोक है लक्ष्मणों भी लघु संधानो दूरगामी च राघवा। लक्ष्मण जी पास का बहुत जल्दी मारते हैं, पास का जितना हो लक्ष्मण जी मार देते हैं। दूरगामी च राघवा, लक्ष्मण जी राम जी दूर का बहुत जल्दी मार, जितना दूर का हो उतना बाण राम जी का सफल होता है। और कर्णों दृढ़ प्रहारी, कर्ण का दृढ़ प्रहार होता है, चाहे दूर का हो चाहे पास का हो। लेकिन पार्थो संति त्रयोगुणा, अर्जुन में ये तीनों गुण हैं आपको बता दूं, पास का भी दूर का भी और दृढ़ भी प्रहार करता। राम जी ने जब बाण मारा तो गीतावली में लिखा रघुबर दूर जाय मृग मार्यो और लखन पुकार राम हरुगे कहे मरते हो बैर संहार्यो। उसने लखन पुकार राम हरुए कहे, लक्ष्मण जोर से पुकारा, राम की आवाज में पुकारा, लेकिन राम धीरे से कहा
लखन पुकार राम हरु गए, ये बुंदेली सब मरते हो बैर समारे हो। तो दुहावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, सुकृत न सुकृति परिहरै, अरे कपट न कपटी नीच, और मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। देखो मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के 100 टुकड़े पे कीमत कम नहीं होती। सज्जन पुरुष हर परिस्थिति में विनम्र उदार होते हैं। हमारे संगीत के जानकार भैया बैठे हैं यहाँ, अकबर के दरबार में वो तानसेन गाता था, तो उसके यहाँ था कि जो भी यहाँ पर गाना गाते आए तो वो शास्त्रार्थ करता था, और जो शास्त्रार्थ में हार जाता था उसको फांसी लगवा देता। तो बिरजू बावरा के पिताजी गाते हुए निकले, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करो, तो शास्त्रार्थ में वो हार गए तानसेन से, तानसेन ने मरवा दिया। अब जब बिरजू बावरा को पता चला तो उनने वृंदावन में जाकर के श्री हरिदास जी महाराज जी से संगीत की साधना, संगीत विधिवत सीखा बिल्कुल पूरा अच्छे ढंग से। और जब गाते गाते आए तो तानसेन बोला, हमसे तुम शास्त्रार्थ करो, परास्त हो जाओगे तो मरवा दिए जाओगे। हाँ बोले, हम इसीलिए आए हैं। तो एक चट्टान पर बैठ गए, दरबार लग गया, और उन्होंने बड़े भाव से जब वो गाना गाया, आपको बता दूं एक कोई राग ऐसा है, हमें तो रागन को ज्ञान नहीं है, हम तो बेराग हैं, भैया जानते हैं। अच्छा, तो उस समय जब उन्होंने वो राग गाया, जिस पत्थर पे वो बैठे थे वो पत्थर पिघल गया, और बिरजू बावरा ने अपने मजीरा रख दिए। थोड़ी देर में वो मजीरा उस चट्टान में दब गए। बोले बस तुम मेरे मजीरा निकाल दो, मेरे तुम्हारा शास्त्रार्थ हो जाएगा। तानसेन ने पूरी ताने लगाई, लेकिन मजीरा जब निकल पाया तो अकबर ने कहा, इनने तुम्हारे पिता के साथ कई लोगों की फांसी लगवाई, बोलो अब इनके साथ क्या किया जाए। उसने कहा, इनके साथ ऐसा मत करो। कहा क्यों? अगर ये मर जाएंगे तो एक संगीतकार मर जाएगा, एक कला मर जाएगी, हम नहीं चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार। देखो सज्जन लोग जो होते हैं हर परिस्थिति में सज्जन ही होते हैं। मारीच ने मरते दम तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, और श्री जटायु जी महाराज ने जब इन्होंने लखन पुकार राम हरु गए, मरते हो बैर समारो, तो गीतावली में गोस्वामी जी लिखते, सीता माता बोली, सुनहु तात को तुम्हें पुकारत, प्राणनाथ की नाई। लक्ष्मण जी ने उस समय एक बात कही, कहा माँ भ्रगुटी विलास, जिसकी भ्रमटी टेढ़ी होने से संसार में प्रलय हो सकता हो, उस पर संकट नहीं आ सकता है। मैंने कल एक बात कही थी, ध्यान हो आपको, कि मंथरा के सामने केकई जी हंस गए। अच्छा, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा, और आज यही गलती श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कर दी। लक्ष्मण जी बोले, बे बोली जाओ बेग संकट यति भ्राता, तो लक्ष्मण बेहस। अच्छा, मामला थोड़ा सीरियस है, और जे हंसने लगे, और जैसी जे हंसे लक्ष्मण बेहस कहा सुन माता। उस दिन का हंसना लक्ष्मण जी के जीवन के लिए खुद जहर बन गया, फिर हंस ही नहीं पाए। हाँ, और हंस गए हो बाबूजी ढूंढ ले तो बता दियो, बाबूजी कितने न बताइए। वैसे हमें लग रहा हो कि हंसे नहीं, फिर रोए तो हैं। आपको एक बात बता दूं, राम जी तो कई बार रोए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी संपूर्ण राम कथा में केवल 2 बार रोए, 2 से तीसरी बार नहीं रोए। अब कल का रोना हम कल बताएंगे आपको ना। तो यहाँ लक्ष्मण बेहस, लक्ष्मण जी हंस गए। मामला थोड़ा गंभीर है, और जो हंस रहे हैं ये हंसना थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उस समय श्री माता जानकी को देखो, अभी अभी श्री राम जी के बल पे संशय हुआ। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, अगर व्यक्ति कथा अच्छे मन से सुने तो हमारे बाबूजी हमारे ऊपर एक दाव जरूर लगाएंगे कि सीता जी ने, देखो असली सीता नहीं है, ये बुरा नहीं मानना, असली सीता तो जब ही राम वस कहा बखानी, और प्रभु पद धरियो अनल समानी। जिन नकली सीता है, अगर ये नकली सीता भी ढंग से कथा सुन लेती तो इनके मन में संशय नहीं रहता। आपको बताऊं, क्योंकि जाय सुनत तह हरि गुण भूरी, ओहो यह मोह जनित दुख दूरी। ये कथा जो है संशय को मिटाने वाली है। जो भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें संसार में कभी संशय रहता ही नहीं। सती जी ने नहीं सुनी कथा ढंग से। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, शंकर जी के परिवार वालन ने संशय राम जी पे ज्यादा करो, सती जी ने करो। उनके चेला रावण ने
चेला तो कहूं भगवान मानो ही नहीं है, वो तो कहीं मानव, कहीं बंजारी, कहीं तपसी, कहीं बनवासी, ऐसी बकता रहता था। लेकिन मैं निवेदन कर दूं आपसे, ये असली सीता ऐसा नहीं बोल सकती, ये तो माया की सीता बोल रही है। माया की सीता को अभी अभी श्री राम के बल पे संशय हुआ कि राम जी के ऊपर देखो संशय आ गया, जाओ संकट में है श्री राम। तो लक्ष्मण जी ने कहा माता भ्रगुटी विलास सृष्टि लय, अरे जिसकी भक्ति टेढ़ी होने से प्रलय हो जाएगा उसमें संकट नहीं हो सकता है। लेकिन श्री राम जी के बल पे अभी जानकी जी को संशय हुआ, और जब लक्ष्मण जी हंसे तो उनके चरित्र पे संशय हो गया। तो लक्ष्मण के चरित्र पे संशय हुआ और लक्ष्मण से बोली अनार्या करुणानंदन संसम कुलम्बा, सुनो वाल्मीकि रामायण। आओ अनारे निर्दयी कुलंगा लक्ष्मण, मैं तुझे समझ गई कि तू पापी भरत के षड्यंत्र से मुझे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया है। सुदुष्टुस्तुम बने रामो मेक मेको नुगच्छसि मम हेतु प्रतिच्छन्नाम प्रयुक्तो भरतेणवा। लेकिन समक्ष तो सौमित्रे प्रणस्त्यक्षामि संशयम रामम बिना छड़ा नैव जीवामि भूतले। सुमित्रानंदन, मैं राम के बिना एक क्षण जिंदा नहीं रह सकती, तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। ये बात श्री किशोरी जी ने कही और लक्ष्मण जी महाराज को उन्होंने कहा जा। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र की एक मर्यादा है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ निस्संदेह तुम्हारी मति मारी गई जो तुम इस प्रकार की बात बोल रही हो। मैंने तो तुम्हें श्री राम जी की उपस्थिति में कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा। और उन्होंने हटपटी और बरियाई जबरन जब भेजा तो लक्ष्मण जी ने वहां रेखा जो है खींची है, लेकिन मानस में ऐसा वर्णन नहीं आया। लेकिन गीतावली रामायण में उन्होंने एक रेखा खींची और कहा माँ तुम इसके अंदर रहना। हमारे यहाँ जब हिंदू संस्कृति का शास्त्रीय संविधान मनुस्मृति है, उसको आज के जो तथाकथित अभागे लोग मनुवादी कहते, ये पगला कहा जाने। आपको पता हो मनुस्मृति हिंदू संस्कृति का शास्त्रीय संविधान है। उसमें बाबूजी एक बात मैंने पढ़ी, अगर 80 साल की बूढ़ी माँ भी घर से बाहर जा रही हो तो अपने 20 साल के नाती से कहेगी बेटा थोड़ा हम चले जाएं बाहर, तो वो उससे भी पूछ के जाती है, उसकी भी वो मर्यादा का ख्याल रखती है, वो कभी ऐसे नहीं जाती है। तो आज मानो अपनी बड़ी भाभी के लिए उस देवर ने एक मर्यादा रख दी कि माँ तुम यहाँ रहना। उस मर्यादा, मैं एक बात बता दूं आपको, जरूरी नहीं है कि छोटे बड़ों की ही मर्यादा में रहे, ये बात तो सत्य है, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी छोटों की मर्यादा में ही रहना चाहिए। लक्ष्मण जी खींच करके चले गए और जब उसने जोर से हा लक्ष्मण कहा और इधर रावण आ गया, ये बात आप लोग सब जानते ही हो। और जब रावण आया आपको बताऊं, उसने दीक्षाम देही का महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, भगवती श्री किशोरी जी ने कहा ब्राह्मण आओ। अच्छा माताओं में एक बात होती है आपको बता दूं, साधु महात्मा बाबा बैरागी पा जाए तो बाबूजी अपने जन्म से लेकर वो दिन की पूरी बात बता। रावण बैठ गया और सीता जी ने अपने जन्म से लेकर के उस दिन तक की सारी बातें रावण को बता। रावण तो सब जानता था। आपको बताऊं, रावण ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जानकी जी ने कहा ये भिक्षुक नहीं जा रहा, हमारे कुल का आदर्श जा रहा, क्योंकि मंगन लहाई न जिनके नाही और ते नरवर थोड़े जग। आप बाहर आई और रावण ने हरण कर लिया और ले गया। और जब लेके चलने लगा तो उस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए किशोरी जी ने एक शब्द कहा, क्या बोली, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। और गीतावली रामायण में तो क्या कहती है, आदत वचन कहत वे देही बिलपत भूर विसूर दूर गए मृग संग परम स्नेही। अरे कहे कटु वचन रेख नाभि में तात क्षमा सो कीजे। और बन देवल सिय कहन कहतयो लखन लाल छिन लीजे। कहे कटु वचन रेख नागी में, लक्ष्मण आज मैंने तुम्हारी रेखा उल्लंघन कर दिया, मुझे क्षमा करना। और श्री किशोरी जी बड़े जोरों से चिल्ला रही। एक भजन मैंने किसी से सुना था, जानकी जी जैसे चिल्ला रही हैं ऐसे आज भारतीय संस्कृति भी चिल्ला रही है। अरे तुम्हारी माता रही पुकार, तुम्हारी माता रही पुकार। अरे उठो सपूतो भारत माँ के,
उठो सपूतो भारत माँ के, मेरा बिगड़ रहा संगार तुम्हारी। संस्कृति सिंदूर शीस का, नथन नाक में रहा नीत का। संस्कृति सिंदूर शीस का, नथन नाक में, हिंदी की बिंदी हो डाली, हिंदी की बिंदी हो डाली, नंगापन दिया बिगाड़ तुम्हारी माता। भाई लोग बुरा नहीं मानेंगे, जहां तक आपकी मांग में सिंदूर भरा है वहां तक आपके सिर पर साड़ी का पल्लू रहना चाहिए। जी क्यों ऋषियों मुनियों ने बात, वो मंदोदरी वाल्मीकि रामायण में कहती आज मेरा घूंघट खुल गया, आज मेरे केस खुल गए। आज देखो तुम, ये झांसी है तो ठीक है, बड़े बड़े शहरन में अब जो हो रहा हो तो भगवान मालिक है, वो नहीं कहना, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इसलिए कहते खींच रहे सुख शांति की सारी, भारत माता होत उगारी। अरे हेरी हेरी द्रौपदी सिहारी, है कोई नंद कुमार। किशोरी जी चीख रही है, चिल्ला रही है, हा जग एक वीर रघुलाया। अच्छा बोलो, चिल्ला रही है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। महाभारत में द्रौपदी का चीर खिंच रहा और वो उसने चिल्लाया, इदम तु कार्यम कुरुवीर मध्ये रजस्वलायत परिकर ससेवाम। तेरे कार्य की कोई निंदा नहीं कर रहा, तू मुझे घसीटता ले जा रहा। दुशासन बोला, एक काम मरा बापी रजस्वलाचा भौयाज्ञ सेनीम, एक काम मरा बापी थवा विवस्त्रा, दूते जिता चासी कृता सिदासी, दासी सुवासास यथोपजोसम। तुझे इसी समय मेरे साथ चलना हो। मैं एक निवेदन करूं आपसे, उस समय द्रौपदी ने किरात अर्जुनियम में बाबूजी रो के एक बात कही कि भवाद्रशेषो प्रमदा जनोदितम निरस्त नारी समया दुराधया। लगता नारी के सम्मान का समय अस्त हो चुका है। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं, दिलीप पवन से कहा करते थे, यस्मिन मयि शासित वाणी नाम निद्रा विहारार्थ गते पथानाम। ओ पवन, मैं अपने राज्य में पतिव्रताओं की बात नहीं कर रहा, मेरे राज्य में मदरा के नशे में उन्मत्त कोई नाचने वाली वेश्या पथ पर चलते समय मदरा के नशे में बेहोश होके गिर जाए तो पवन तुम इतने जोरों से मत चलना कि उस नारी का शरीर से वस्त्र हट जाए। क्या अब मर्यादा थी, क्या सम्मान था। बाबूजी आपके ललितपुर जिला में हमें बब्बा मिले, बोले महाराज अब तो कल योग आ गो। हमने की बब्बा काया आगो कल योग। बोले बंगा बिटिया मोनी ढांकती महाराज। हमने सो तुम क्या कर, बोले हम तो अपनो मूड ढांक ले तो तुम कर जाओ, हमें नहीं देखने को। हमें दादा की बात बड़ी अच्छी है। कहाँ जमाना चला गया। जानकी जी चिल्ला रही है, अब ध्यान से सुनना, किसी ने नहीं सुना। 6-6 10-10 दिन की सड़ी मांस खाने वाला, समाज के प्रदूषण को खाने वाला, समाज की बीमारी को खाने वाला, समाज की गंदगी को खाने वाला एक पक्षी आ गया और उसने रावण को यह नहीं कहा, आदरणीय सम्माननीय दशग्रीव नायक, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई और निर्भय चला न जान सिमोई। रावण नहीं तो बूढ़ा है, मम तीरथ कर छाणस देहा। उस समय श्री जटायु जी महाराज ने इतना जबरदस्त चोंच का प्रहार किया। एक बनारस के बहुत अच्छे विद्वान थे, वो चले गए। हमारे बाबूजी ने उन्हें सुना होगा, पंडित विजयानंद द्विवेदी, पंडित विजयानंद द्विवेदी थे, वो बड़े विद्वान। हाँ, बड़े बूढ़े एक से उठा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आ रहे भी आ रहे, बैठ जाओ, बैठो, बढ़िया गरम कुर्ता पैर के आ रहे, बैठो। तो आपसे निवेदन करें, जटायु जी ने रावण, देखो जटायु में और रावण में कितना अंतर है। जटायु है वीर बाबूजी और रावण है गुंडा।
आतंकी, गुंडा। एक बार एक व्यक्ति हमसे बोला कि गुंडा में वीर में क्या अंतर है? हमने कहा वीर उसे कहते हैं जो समाज, संस्कृति, राष्ट्र की अस्मिता के पीछे अपने को लुटा दे, वो वीर है। और जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज, संस्कृति, राष्ट्र की अस्मिता को लूट ले, वो गुंडा है, वो आतंकी है। और ये आतंकी है। अच्छा, जटायु में और रावण में इतना अंतर है। अच्छा बाबूजी, जैसे जटायु, रावण भी लड़ रहा हो और कुंभकर्ण भी लड़ रहा हो, वो अर्कन से लड़ जाए, मान वो तो थोड़ा सा अंतर है उसमें। जैसे एक झांसी को गुंडा हो गए और एक जालौन को हो गए, और दो इंजन में से एक जीत जाए तो बोलो तो क्या उसे वीर कहोगे? उनको वीर नहीं कहा जाएगा। ये वीर तो केवल जटायु जी हैं। जटायु जी ने रावण को चोंच ऐसी मारी, चौचन मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छा गई, है मूर्छित कर दिया रावण को। जटायु जी ये भारत का पक्षी ईमानदार है, मूर्छित अवस्था में प्रहार नहीं किया। रावण की मूर्छा खुली, उसने कहा तुम्हें अपने आराध्य भगवान श्री राम की सौगंध है, सच सच बता दो तुम्हारी मौत कहाँ है। मौत सुनकर के भारत का पक्षी मजबूर हो गया, सौगंध सुन के। उसने कहा हमारी मौत तो हमारे पंखों में है, तुम्हें भी शंकर भगवान की सौगंध है, तुम सच बता दो तुम्हारी मौत कहाँ है। वे बोले हमारी मौत तो हमारे पंजों में है। आया उसने कहा अच्छा पंजों में है। तो जटायु जी जब उसके पंजों में चोंच मारने दौड़े, रावण ने पोजीशन मार के पंख काट दिए। और गोस्वामी जी लिखते काटिस पंख गिरा खग धरनी, और अपने कर्तव्य की असफलता में पश्चाताप कर जो गिर गए। बाबा वर्णन कर दे मेरे एकौ हाथ न लागी, और गए बीत बाद कानन जो कल्प लता दो दागी। दशरथ सोन प्रेम प्रतिपाल्यो, हतो जगल सकल जग साखी, और बरबस हरत निशाचर पतिसो, हट न जाने की राखी। मुझे जल्दी जल्दी जाना है, तो मैं निवेदन करूं आपसे। और जटायु जी को रावण छोड़ के सीता जी को ले गया। और राम जी जब ढूंढते ढूंढते आए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे देश के, इन पक्षियों में भी ज्ञान था। हमारे मऊरानीपुर में 4-5 ज्योतिष कार्यालय खुले, बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे रहे, बड़े बड़े। लेकिन जब भगवान श्री राम को जटायु जी मिले, तो जटायु जी को देख करके राम जी ने लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, इसी दुष्टात्मा ने प्रियतमा को खा लिया। तो जटायु जी बोले सुनो मैं खाने वाला नहीं हूं। बोले या औषधि विभायस्मन अन्वेषसि महावने साच देवी मम प्राणा। जिस जानकी को आप औषधि की तरह खोज रहे हो, उस जानकी को रावण ले गया और उसी ने मेरी ये दुर्दशा कर दी। उस समय भगवान श्री राम जटायु जी को अपनी गोद में लेकर के रोने लगे। और आपसे मैं निवेदन करूं, राम जी को रोता देख करके उस बूढ़े व्यक्ति ने, इसलिए इन बुजुर्गों से मुझे बहुत प्रेम है, आपको बताओ। मैं तो एक बात पर हमेशा कहता हूं, जिसका बचपना हो प्रबुद्ध और जवानी हो शुद्ध, तो उसका बुढ़ापा सिद्ध हो जाता है, जैसे हमारे बाबूजी का है। और जिसका बचपना हो अबुद्ध और जवानी हो अशुद्ध, तो बुढ़ापा सिद्ध न हो कि गिद्ध हो जाता है। उस बूढ़े जटायु ने इतनी अच्छी एक बात राम जी से कही। आज के हम उन पंडितों को इस बात की प्रेरणा देते हैं कि अभी तुम इतने ज्योतिषी नहीं हो गए हो जितना यहाँ का मांस खाने वाला पक्षी ज्योतिष जानता है। भाजी जब मैंने पहली बार वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तो उसमें वाल्मीकि रामायण में जटायु जी बोले ये बिंद नाम मुहूर्तोस्मिन्, ये बिंद नाम के मुहूर्त में सीता जी का हरण रावण ने किया है। और रावण इस बात को जानता है, लेकिन जानते हुए भी आरत काहे न करे को कर्म। अच्छा कहूं बाबूजी ज्योतिष जानत भाई का अवहेलना करने आओ। जैसे चौघड़िया हमने देखी, किस दिन हम आए उस दिन शनिवार था, हमें यहाँ से आना था और 12 बजे ट्रेन पकड़ना थी, लेकिन वो 9 बजे तक तो अच्छी चौघड़िया थी। 9 से 10:30 तक आगो रोग, फिर आगो उद्वेग और फिर आगो काल, हमने मर गए, अब तो हमारी रेल ही कट जाए। फिर हमने कहा रास्ता निकालो। तो ज्योतिष का एक विधान है कि तुम एक काम करो, वो अरे हनुमान अंजनी सुदूर वायु पुत्रो महाबला रामेष्टा फाल्गुन सखा, इस मंत्र का यात्रा में स्मरण करके चलो। तो हमने जो मंत्र पढ़ो, लेकिन फिर हमें संतोष नहीं भाव। फिर बिहारी जी ने दंडवत प्रणाम करी, हमने प्रभु जी हम जा रहे, तुम्हें संगे चलने को उत्पात न हो गए। और फिर इसके बाद फिर चैन नहीं पड़ा,
तो मैं अपनी गौशाला में गया, मेरी बहुत प्यारी प्यारी गाय है, हम कभी किसी से चंदा नहीं ले देना, हमने आज तक कहा कि हमारी गायों के लिए दे दो वो दे दो। हमको बहुत अच्छी 4-5 गाय रखे गिर गाय, तो हमने जाकर के उन गायों की चरणों की रज लेके ऐसे माथे पे लेके और ऐसी लेके माथे पे लगाई और सिर पे लगाई, शरीर में लगाई। हमने कहा माता अब तुम साथ में चलो, और एक श्लोक कहा, नमो गोभ्या श्रीमतेभ्या सौरभेभ्यश्चैवचो नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चो पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसा कह के चले आए। पांव कांटों निभाओ, जनरल को टिकट ले गए और स्लीपर में धस गए, बैठ गए। टीटी हमसे बोलो ही नहीं, और टीटी बोल तो भी तो हम कह तुम्हारे कक्कन के तो जा रहे हैं कथा के। अबे और अब तो हमें बाबूजी आपने कथा का कराई इस साल में, हमें भारी बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरे को अवस्थी जी मिल गए जिनके थे हम रुके। हाँ जी, रेलवे स्टेशन के निरीक्षक हैं, ले हमने की अब तो हमारे बस में सब देवता हो गए, अब का चक्कर है भाई। हमें जमराज को तो डर नहीं लगा तो टीटी को लगा। जैसे करिया सांप अपने गल्ला में से निकला थे बिल में से, ऐसी एसी में से टीटी फुल फोकस में से निकला। और सबसे पहला वो अटैक हम ही लोगों पे करे चंदनवान पे। बुंडल से नहीं गए, वो पुलिस बांध से नहीं गए, वो नए लड़कन से नहीं गए, वो के कमजोर आदमी से। अब चक्कर क्या है कि 24 घंटा टीटी ही मिला था। मैं हम करिया कोट पहने भले कौन ऊपर दिखा पड़े, लेकिन जो लगत के टीटी ही हो तो बस। अब ये तो बैठे उन्होंने कहा बाबूजी बहुत अवकाश किया, अभी तो बूढ़े हो गए, डंक टूट गए, उन्हें खा डाल गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं निवेदन करूं आपसे, उन्होंने कहा या बिंद नाम मुहूर्त वस्मन, बिंद नाम के मुहूर्त में सीता जी का हरण हुआ, वो आप घबराओ मत, इस मुहूर्त में खोई हुई वस्तु शीघ्र ही मिलती है और आपको जानकी जी बहुत जल्दी मिलेगी। मैं सच बताऊंगा आपको, बस जल्दी में 4 बातें कह दूं। इस समय मैं आपको श्रीमद् भागवत में, महाभारत में और रामचरितमानस में ले चलूंगा। इस समय 2 दृश्य हमारे आपके सामने हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर पड़े बस, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जो है युधिष्ठिर जी के यहाँ रुके थे, तो कृष्ण जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। देखो अपने घर में कोई रुका हो, अपने घर में कोई रुका हो और वो रो रहा हो, तो उस गृहस्थ को पूछना चाहिए कि भाई क्या तकलीफ है, आप हमारे घर में क्यों रो रहे हो। वैसे मैं निवेदन करूं आपसे, कभी भी किसी व्यक्ति को रोना हो तो रेलवे स्टेशन पे रो लेवे, बस स्टैंड पे रो लेवे, लेकिन जिसके घर में रुका हो उस सब गृहस्थ के घर में न रोए, नहीं रोना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण की आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे, तो युधिष्ठिर आए, चरणों में गिर गए, बोले वार्ष्णेय जी आंख में आंसू कैसे हैं, रो क्यों रहे हो। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, युधिष्ठिर मैं रो नहीं रहा हूं, कोई मुझे रोकर के याद कर रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। जब कोई रोकर के मुझे बुलाता है, क्योंकि भक्त के अश्रु बिंदु के सिंधु में गोविंद डूब जाता है। बोले कहा कौन इस समय तुम्हें याद कर रहा। बोले इस समय भरत वंश के सूर्य गंगा पुत्र भीष्म के महाप्रयाण का समय आ चुका है, भीष्म सरसैया पर पड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो सब लोगों को लेकर के भगवान कृष्ण वहां गए जहां गंगा पुत्र भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, भगवान भीष्म पितामह के साथ रथ पर बैठ करके जाते हैं, लेकिन रामायण में जटायु जी के पास पैदल आते। अच्छा, भीष्म भगवान की पूजा करते हैं, वे जटायु की पूजा भगवान करते हैं। भीष्म भगवान के लिए रोते हैं, वे जटायु के लिए भगवान रोते हैं। और भीष्म जो है कह रहे हैं एक बार मेरी ओर देखो, एक बार मेरी ओर देखो। और देखो भगवान ने क्या कहा, बोले कृतज्ञम कृतस्मर कृतज्ञम कृतस्मर, तुम अपनी करनी का चिंतन करो, फिर मेरी कृपा का चिंतन करो। व्यक्ति कहता है एक बार हमारी ओर देखो, एक बार हमारी ओर देखो। तुमने ऐसा काम किया कि हम तुम्हारी ओर देखें। भगवान देख रहे हैं तो केवल जटायु की तरफ देख रहे हैं। किसी ने कहा इनका नाम जटायु क्यों पड़ा, बोले रामस्य जटायाम आयु यस्य सा जटायु, जिसकी आयु राम के जटाओं में छिपी हो उसे जटायु कहते हैं। जटायु को देख करके भगवान श्री राम रोने लगे। अच्छा, कभी कभी तो वक्ता कह देते कि भगवान बहुत कंजूस थे, जल भारी ने आंखों में भरे रह गए। मैंने कहा नहीं, गीतावली रामायण पढ़ो। गीतावली में तो गोस्वामी जी लिखते, राघव गीत गोद कर लीनो नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मन हो अरग जल दीनो। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं का अर्घ दिया। और एक बात आपको बता दूं, वही नैन ते धारा
भगवान की धारा बह गई आंखों की। जटायु जी में और भीष्म में इतना अंतर है, भीष्म में शक्ति थी, सामर्थ्य थी, भीष्म चाहते तो दोनों सेनाओं का वध एक ही बाण में कर देते, लेकिन जटायु बूढ़ा था, पक्षी था, उसने अपने पुरुषार्थ से लड़ा और रावण की 20 भुजा उखाड़ के फेंक दी, फिर नहीं हुआ ही। लेकिन जटायु जी जब तक लड़ते रहे, जब तक रावण उन्हें घायल नहीं कर पाया, मगर भीष्म पितामह देखते रहे। इसलिए देखो, अन्याय करना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना अन्याय का समर्थन करना है। एक बात मैं आपको और चलते चलते बता दूं, भगवान श्री राम जी ने वो रूप, जो वो गति भीष्म पितामह को भी थी। भीष्म पितामह का ये पता नहीं चला कि कैसे, क्या, कहां गए, किधर गए, भागवत जी में स्पष्ट देख लेना, पढ़ लेना। लेकिन जटायु को देख करके भगवान श्री राम वो कार्य करते हैं। जटायु जी को वो सौभाग्य मिला मेरे प्यारे श्रोताओं, जो दशरथ जी को भी नहीं मिला, क्योंकि मुख में था नाम, श्रुति में थी राम ही की बात, श्याम पुतली में भी समाया रंग श्याम था, चारों ओर राम थे विहंग के विराजमान, भूपति के मुख में मात्र एक राम नाम था। धन्य है जटायु जो अशोक सुरलोक गए, वे महाराज दशरथ का अंत शोक धाम था। बाबूजी कर्ण की बात कही थी कल, अभी हमारे 8 मिनट है, अबे हो 8 है, आज को हम माने ना, आज पूरे करेंगे। जटायु जी ने, जटायु का अरुण, अरुण नंदन वाल्मीकि रामायण में हमको कहा अरुण, और अरुण सूर्य के पुत्र हैं। अरुण, अरुण है ना, हाँ, ये सूर्य के अरुण है। लेकिन जो है ये क्या बोलते तुम्हारे जटायु जी नाम के अरुण है, इनके पिता कोई सूर्य नहीं है, जो अरुण इनके पिता का नाम है। पर कर्ण जो है, आपको मैं बताऊं, कर्ण, कर्ण वो भूल गए, सूर्य कर्ण, कर्ण वास्तव में सूर्य का पुत्र है, उसको अरुण नंदन कहा गया। वो असली सूर्य का पुत्र है, वो जो नकली सूर्य है। हाँ देखो, ये कथा में केवल आज नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूं, व्यक्ति को अपने जवानी में के जोश में, जुनून में जो चाहो सो कर लो, लेकिन मरते समय अभी बहुत बड़े मरे तो नेतन ने पूछी कि कैसी उनकी हालत, बोले अब भगवान के ऊपर है, हमने अब भगवान याद आ गए ना, बिल्कुल पक्के। हाँ, अरे प्यास जब लगती तो घूंघट की याद आती है, और लाज जब लगती तो घूंघट की याद आती है, और प्यास जब लगती तो पनघट की याद आती है। बड़ी गमगीन कहानी इस जीवन की, मौत जब आती तो मरघट की याद आती है। भगवान उस समय सब याद आ जाते हैं। हम तो इन नेतन को देखा, भगवान जी कितनों खुरापात कर रहे हैं, ये भगवान का ताक पे लगा गए, और ये कितने कितने उपद्रव में लगे हैं। याद रखो, कर्ण जब मरने लगा, कर्ण बाबू कल दीक्षित जी ने कर्ण की बात, अब देखो बड़ी दुकान है, वो हमारा डब्बा हम तुम्हें बताओ, वो उसका अच्छा चक्कर का है, प्रोफेसर डॉक्टर जो मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो, उनकी सबकी बहुत दोस्ती हो तगड़ी, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। कर्ण जब मरने लगा तो उसने भगवान कृष्ण से कहा, यही धर्म है जो मैं निहत्ता हूं मेरे ऊपर। उस समय भगवान ने एक श्लोक कहा महाभारत में, बोले कर्ण सौभाग्य राधा नंदन, आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है। या द्रौपदी मेघ वस्त्रा सभायाम माना योस्तम सुयोधनश्च दुस्साहसुना सकली स्वबलश्च नते कर्ण प्रत्युभात धर्मा। कर्ण उस समय धर्म कहां चला गया था, जब जे किया आज धर्म की दुहाई दे रहा। लेकिन भगवान ने एक उल्टो काम करो, भगवान हंसन लगे जब कर्ण मर रहा। अंतर है बस इतना बाबूजी। अच्छा को मर रहा हो गए और को हंसे तो अच्छी बात नहीं है। कर्ण के मौत के समय भगवान हंस रहे हैं और जटायु की मौत के समय भगवान रो रहे हैं। तो कर्ण ने कहा कि हम मर रहे हैं, आप हंस रहे हो। कर्ण बोला तुम बेटा सूर्य के हो। भगवान ने कहा कर्ण तुम पुत्र सूर्य के हो, लेकिन तुम मिले जब अंधों के बेटों में मिले। भाई सूर्य को बेटा अंधरन के लड़कन में मिले, हाँ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अंधे के बेटे अंधे ही होते, उन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अंधों के बेटों में मिलकर तुम भी अंधे हो गए। एक नारी का चीर खिंचता रहा और तुम उसे देखते रहे और तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन जटायु जी के लिए मैं इसलिए रो रहा हूं, आज इनके त्याग का मूल्यांकन है। और भगवान ने जटायु को वो चीज दी, गीत देह तज धर हरि रूपा,
नारद बाबा मांग मांग के परेशान हो गए, भगवान ने नहीं दो उन्हें अपना रूप, बंदरा को दे दो। लेकिन गीत को अपना रूप प्रदान किया तो किसी कवि ने लिखा मधुरिमा कंठ में न होती तो कंठ विषपान बन गया होता, और वेदना उर में न होती तो उर पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न चलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, वो याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया। भगवान ने आज जटायु को भगवान बना दिया और कहा तुम्हारे विष्णु का अंश राम, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। अब शेष चर्चा हम कल करेंगे। सीता जी माता कथा नहीं सुन पाई, कथा सुनती रहती। अंत में उन्हें कथा फिर हनुमान जी के द्वारा लंका में सुनने को मिली। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा तो सुनते सीता कर दुख। तो मेरा मतलब है कि भगवान की कथा जब व्यक्ति सुनता रहेगा तो दुख नहीं आएगा, और जब सुनना छोड़ देगा तो दुख उसके जीवन में टूट पड़ेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान का नाम सभी लोग बोले, बड़े भाव से बोले। सीताराम सीताराम कहो भैया, सीताराम सीताराम कहो भैया, जा से पार लगे नैया। बस एक कह दूं, संसार के सारे संबंध स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन निस्वार्थ बिना कारण के भगवान का। एक पटवारी का किसान चना छील छील खुआ रहा, और पटवारी दादा उस जमाने के देवता होते थे। पटवारी बब्बा चना हरे हरे खा रहे, डाकिया ने चिट्ठी दी तो पटवारी साहब ने पढ़ी तो मुंह बिगड़ गया। डाकिया किसान बोलो पटवारी साहब मुंह का बिगड़ गया, बोले यार ट्रांसफर हो गया। तो वो किसान जितने हरे चना छिले ले तो उन्हें सब खा ले। पटवारी बोले जो का कर रहे, बोले जब ट्रांसफर ही होगा तो जाओ भगो, अब जो आओगे खुआब तुम्हें क्या मतलब, भगो। वही चपरासी साहब को सामान नहीं लगवाओ जो उनके हरदली में रहता। बोलो सच्चिदानंद भगवान।